ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठम स्कंद 16वां अध्याय। आज की कथा है राजा चित्रकेतु को अंगिरा और नारद जी का उपदेश। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार चित्रकेतु को समझा करके नारद जी राजा के मरे हुए पुत्र को मंत्र से जीवित कर उसके मुख से उसकी आत्मकथा कहलवा करके राज परिवार का शोक दूर कर दिया। उसने कहा, जीव स्वतंत्र है, शरीर जड़ है, न इसका कोई मित्र है न शत्रु, यह अद्वितीय और बुद्धि का साक्षी रूप है। ऐसे ज्ञान की कई बातें कह करके फिर वह अदृश्य हो गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब राजपुत्र का जीव यह कह करके चला गया तो उसके कुटुंबियों ने आश्चर्यचकित होकर के उसके प्रेम की श्रृंखला को त्याग दिया और उसका मृतक शरीर उठा करके अग्नि संस्कार कर दिया। यह सब कृत्य हो जाने पर जिन रानियों ने उस बालों को विष देकर के मार डाला था, उन्हें अपने उस कुकृत्य का स्मरण कर बड़ा ही दुख हुआ और वे बाल हत्या का पाप स्मरण कर शोभाहीन हो गई। राजा चित्रकेतु को भी ज्ञान हो गया, जिससे वह पुत्र शोक को त्याग करके भगवान के चरणों में लीन हो गया। फिर यमुना के किनारे नारद जी के बताए मंत्र का जप करके केवल 7 रातों में ही वह विद्याधरों के राज को प्राप्त हो गया। रानियों ने भी ब्राह्मणों से उपदेश ले प्रायश्चित द्वारा यमुना के तट पर बैठ करके बाल हत्या का पाप धोया। फिर तो कुछ ही दिनों के पश्चात राजा चित्रकेतु का मन ऐसा शुद्ध हो गया कि उसे शेष जी के पास जाने की शक्ति प्राप्त हो गई। वह पूज्यों के भी पूज्य शेष जी के चरण कमलों के निकट जा पहुंचा। शेष जी के दर्शन होते ही चित्रकेतु के पाप सर्वथा ही निर्मल हो गए। भगवान को प्रणाम कर चित्रकेतु ने उनकी बड़ी स्तुति की। उससे खुश होकर के अनंत भगवान ने उससे कहा कि हे राजन, यह भगवान नारद जी की कृपा है कि जिनके प्रभाव से तुझे मेरा दर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने जो ज्ञान तुमको दिया है वह सत्य है। विचार करके देखो तो तुम्हें यह ज्ञात होगा कि यह सारा स्थूल और सूक्ष्म रूप संसार मैं ही हूँ। मैं ही अंतर्यामी रूप से सबको जगा रहा हूँ। मेरे ही द्वारा संसार प्रकाशित हो रहा है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म, ये दोनों मेरे सदैव वर्तमान रहने वाले मेरे ही रूप है। यदि जीव मेरे स्वरूप को भूल जाता है तो वह आत्मज्ञान से अलग हो जाता है और उसे आवागमन से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति के लिए तो केवल निवृत्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है, जिसमें फलों की इच्छा त्याग करके कर्म किए जाते हैं। 17वां अध्याय। राजा चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप तथा उसका वृत्तासुर होकर के उत्पन्न होना। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार शेष भगवान से बहुत कुछ ज्ञान उपदेश पाकर के चित्रकेतु में पूर्ण भक्ति आ गई। वह अपनी शक्ति से आकाश में उड़ने लगा। भगवान विष्णु ने उसे एक विमान भी दे दिया, जिस पर बैठकर के वह सर्वत्र जाता और भगवत नाम का प्रचार करता। लाखों वर्षों तक वह इसी प्रकार अनेक लोगों को प्रस्तुत करने वाली विद्याधरणियों के साथ मेरु पर्वत की कंदराओं एवं उत्तम स्थानों में विचरता रहा और बड़े बड़े सिद्ध मुनि चारण उसका जसोगान किया करते। एक समय वह चित्रकेतु अपने विमान में बैठा हुआ
कहीं जा रहा था कि सहसा उसकी दृष्टि एक ऐसे स्थान पर जा पड़ी कि जहाँ शिव जी की सभा लगी हुई थी और बड़े बड़े महात्मा उसमें बैठे हुए थे। उसके बीच में जटाजुटधारी भगवान शिव अपनी प्रिय पार्वती को हृदय से लगा करके विराजमान थे। यह देख करके चित्रकेतु अपने विमान को वहाँ रोक करके उतर गया और शिव जी के पास जा करके हंसता हुआ बोला कि धन्य है हे शिव जी, आप जैसे महापुरुष को ऐसी निर्जलता शोभा नहीं देती कि जो एक साधारण मनुष्य की तरह एक स्त्री को गोद में लिए बैठे हैं। क्या आप जैसे व्रतधारी को सभा में स्त्री का इस प्रकार ग्रहण करना उचित है? क्या जटाधारण और ऐसी कठिन तपस्या के समय में भी, और जबकि ब्रह्मवादियों की सभा लगी हुई है, ऐसे क्षण में आप स्त्री का त्याग नहीं कर सकते थे? ऐसा कहकर के वह राज ऋषि चित्रकेतु बड़े जोर से हंसने लगा। शिव जी मुस्कुरा रहे थे और न शिव जी ही कुछ बोले और न किसी अन्य ने ही कुछ कहा। तब पार्वती जी ने क्रोधपूर्वक कहा, रे दुष्ट, क्या अब लोक में शासन और दंड का काज तेरे ही हाथ में सौंपा गया है? जो तू क्षत्रिय धर्म ऋषियों और ब्रह्मवादियों से बढ़कर के ज्ञानियों की ओर ध्यान देकर के संसार के पूज्य परम मंगलमय धर्म मूर्ति शिव जी को उपदेश देने आया है? रे मूर्ख, तू अब विष्णु जी के समीप जाने योग्य नहीं है। तुझे अब दंड मिलना चाहिए। रे मूर्ख, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू महापाप से भरी हुई असुर योनि को प्राप्त हो और फिर बड़ों की बुराई न कर। चित्रकेतु ने हाथ जोड़ करके पार्वती जी को प्रणाम किया और उनसे क्षमा याचना कर अपने विमान पर बैठे वहाँ से चला गया। तब भगवान शिव जी ने पार्वती जी से कहा, देखा तुमने, विष्णु के भक्त का धैर्य और साहस, नारायण के भक्तों को किसी का भय नहीं होता। उनके लिए स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही एक समान है। नारायण विष्णु की लीला अपरंपार है। ब्रह्मा आदि भी उन्हें नहीं जान पाते। उनके प्रिय अप्रिय अपना पराया कुछ नहीं है। वे सबके अंतर्यामी और सबके प्यारे हैं। यह महाभाग राज ऋषि चित्रकेतु भगवान का प्यारा भक्त है और इसी से मैंने उस पर क्रोध नहीं किया था, क्योंकि ऐसे भक्तों के किसी भी आचरण में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, शिव जी के ऐसा कहने से पार्वती जी का संदेह जाता रहा और उनकी बुद्धि शांत हो गई। चित्रकेतु भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह चाहता तो पार्वती जी के श्राप के बदले वह भी उन्हें श्रापित करता, किंतु साधुता का यह अर्थ नहीं है। इस कारण उसने पार्वती जी के श्राप को शिरोधार्य कर लिया। यही चित्रकेतु जब त्वष्टा ने दक्षिणा अग्नि में हवन किया, तब उसने दानव योनि वाला वृतासुर होकर के उत्पन्न हुआ, जिनकी भगवत भक्ति के संबंध में आपने पूछा है। हे परीक्षित, यह महात्मा चित्रकेतु का इतिहास बड़ा ही पवित्र और सब संबंधों से मुक्त करने वाला है। जो प्रातःकाल उठ करके श्रद्धापूर्वक मौन धारण करके विष्णु जी का स्मरण करता है और इस इतिहास को पढ़ता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। 18वां अध्याय, दीति के गर्भ से 49 मरुदगणों का जन्म तथा सृष्टि क्रम वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं आपको कश्यप जी के उन पुत्रों का वर्णन करता हूँ जो दीति से उत्पन्न हुए हैं। इसी वंश में परम भक्त प्रहलाद और बलि उत्पन्न हुए थे, किंतु दीति ने सबसे पहले 2 पुत्रों को उत्पन्न किया था, जिन्हें दैत्य और दानव श्रेष्ठ मान करके उनकी पूजा करते थे। उनके नाम हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष थे। हिरण्यकशिपु की स्त्री कयाधु थी, जो दानव जम्ब की कन्या थी और बड़ी जितेंद्रिय थी। उसने 4 पुत्रों को जन्म दिया था, संहाद, अनुहाद, हाद और
प्रहलाद। एक कन्या भी थी जिनका नाम सिंहिका हुआ था कि जिसके पुत्र राहु को अमृत पीते देख विष्णु जी ने उसके सिर को काट दिया था। संहाद की स्त्री कृति थी जिसने पंचजन्य नामक पुत्र को जन्म दिया। हाद की स्त्री धमनी थी, इससे वातापी और इलव नाम 2 पुत्रों को जन्म दिया। अनुहाद की स्त्री का नाम सुरमी था, इसने वास्कल और महिष नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। प्रहलाद के पुत्र का नाम विरोचन था। विरोचन ने अपनी रानी से बलि नामक पुत्र को जन्म दिया। बलि की स्त्री का नाम असना था, इसने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उसमें बाण नामक पुत्र सबसे श्रेष्ठ था, वह शिव का बड़ा भक्त था। तदंतर दीति के 49 मरुतगणों को उत्पन्न किया, उनको कोई संतान नहीं हुई। इससे उन्हें देवता बनाकर के इंद्र ने अपनी ओर मिला लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, हे भगवान, वह देवता क्यों बना लिए गए? असुर मूल में उत्पन्न हुए मरुतगण देवता क्यों बना लिए गए? श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे, एक समय जब इंद्र ने दैत्यों पर चढ़ाई की थी, तब इंद्र ने दिति के पुत्रों को मार डाला था। इस पर दिति ने तप द्वारा संतान उत्पन्न कर इंद्र को मरवा डालना चाहा और उस भाव को हृदय में छिपाए हुए वह अपने पति कश्यप जी की बड़ी सेवा करने लगी। उसने निश्चय कर लिया कि पापी इंद्र का नाश करके ही सुखपूर्वक सोऊंगी। उसने अपनी सेवाओं से कश्यप जी को अपने बस में कर लिया। विद्वान होकर भी कश्यप जी अपनी चतुर स्त्री के द्वारा बस में कर लिए गए। उनका ज्ञान शून्य हो गया। उन्होंने कहा, अच्छा बोलो, क्या चाहती हो? दिति ने कहा, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मेरे कोई पुत्र नहीं है। इंद्र ने मेरे सब पुत्रों को मार डाला है, अतः आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए कि जो अखंड ब्रह्मचारी हो और उसे कोई मार न सके। यह सुन कश्यप जी बड़ी चिंता और दुख में हो गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह तो बड़े संकट का विषय उपस्थित हो गया है। हाँ, आज मैं स्त्री रूपी माया के द्वारा ठगा गया। इंद्रियों को तृप्त करने का यही फल है। अब मैं अवश्य ही नरक में जाऊंगा। स्त्री का क्या दोष है? वह तो अपने अनुकूल आचरण करेगी ही। मुझे तो अपने को देखना चाहिए था। हाँ, मुझे अधिकार है जो मैंने अपनी आवश्यकताओं को नहीं समझा और उसके वचन कानों को मुझे अमृत के समान लगने लगे थे। जिसका हृदय छुरे की धार के समान है, जो वे करना चाहती है उसे कौन जान सकता है। इस प्रकार बहुत कुछ कश्यप जी ने कहा तथा बहुत कुछ सोच समझकर और अपने को धिकारते हुए दिति से बोले, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने को मैं तैयार हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें 1 वर्ष तक कठिन व्रत धारण करना होगा। इससे निश्चय ही मुझे इंद्र को मारने वाला पुत्र होगा, परंतु व्रत के दिनों में कोई असावधानी न करना, नहीं तो वह इंद्र का साथी हो जाएगा। दिति बोली, महाराज, तब ऐसा कोई उपाय बतला दीजिए जिससे व्रत बिगड़ने न पाए। मुझे अपना अभीष्ट सिद्ध करना ही है। मुझे जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही आचरण करूंगी। कश्यप जी बोले कि हिंसा न करना, किसी को कटु वचन न कहना, असत्य न बोलना, नख और रोमों को न काटना, किसी हड्डी इत्यादि अशुभ वस्तु को न छूना, जल में बैठकर न नहाना, किसी पर प्रेम न करना, दुष्ट मनुष्यों से न बोलना, बिना धुला हुआ वस्त्र न पहनना, पहनी हुई माला न पहनना, जूठा भगवती का प्रसाद निवेद्य मांस मिला हुआ और रजस्वला स्त्री का देखा हुआ भोजन न करना, अंजुलि से पानी न पीना, जूठे मुंह बालों को धोते हुए आभूषण रहित बोलते हुए और नंगे शरीर बाहर कहीं न जाना, बिना पैर धोए अपवित्र पैरों के भींगे रहने पर उत्तर सिर करके पश्चिम सिर करके दूसरे से छिपे हुए नंगे शरीर और संध्या के समय में कभी न सोना, नित्य पतिव्रता से रह करके मांगलिक वस्तुओं को धारण करना और भोजन करने के पहले
गौ, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और विष्णु जी का पूजन करना। सुहागिनियों का आदर सत्कार और पूजन करना और उन्हें नैवेद्य और आभूषण देना। सदैव अपने पति का पूजन करके उनकी स्तुति करना और उसे अपने गर्भ में स्थित जान वैसा ही ध्यान करना। यदि तुम 1 वर्ष तक इस पुंसवन व्रत को धारण करोगी और इसमें कुछ अंतर न पड़ेगा तो निश्चय ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। हे राजन, तब हाँ, ऐसा ही नियम पालन करूंगी। यह कह करके उस परम धैर्य धारिणी दिति ने कश्यप जी का ध्यान धरकर व्रत का आरंभ किया। जब इसका समाचार इंद्र को मिला तो वे घबराए। दिति उनकी मौसी लगती थी। वे सेवा के बहाने दिति के पास आए और कुछ समय के लिए वहां रह गए। तब किसी प्रकार उनके व्रत में भंग पड़े। वह इंद्र इसका उपाय सोचने लगे। होनहारी सब बलि होती है। एक दिन व्रत से थकी हुई दिति जूठे मुंह संध्या के समय सोई। इंद्र तो दूषण खोजते ही थे, उन्हें अवसर मिल गया। वे अपने योग बल से दिति के गर्भ में पहुंचकर उसके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। जब गर्भ रोने लगा तब उसने कहा, मत रो। फिर उन 7 के भी उन्होंने प्रत्येक के 7-7 टुकड़े कर दिए। तब उन टुकड़ों ने हाथ जोड़ करके इंद्र से कहा कि इंद्र, हमें क्यों मारते हो? हम तो तुम्हारे भाई मारुत हैं। इंद्र ने एक ठंडी सांस लिया और कहा, अच्छा, मत डरो। तब दिति का गर्भ वैसे ही नहीं मरा जैसे भगवान की दया से रक्षित अश्वत्थामा के अस्त्र से आप नहीं मरे थे। दिति ने कुछ ही कम 1 वर्ष तक उस व्रत को किया था कि इससे भगवान उसके गर्भ के रक्षक हो गए थे। तब से ये 49 मारुतगण, एक इंद्र, ये 50 देवता कहे जाने लगे। बाद में इंद्र ने उन सबको यज्ञ में भाग दिया। एक दिन दिति ने इंद्र से कहा, हे बेटा, मैंने तो एक पुत्र के लिए व्रत किया था, ये 49 कैसे हो गए? इंद्र ने कहा, हे माता, क्षमा कीजिए। उस दिन जब आप जूठे मुँह सो गई थी तब मैं आपके गर्भ में प्रवेश कर गया और आपका जो सुवर्ण के समान एक सुंदर गर्भ था उसको काटकर मैंने 49 टुकड़े कर दिए। परंतु आपका व्रत 1 वर्ष तक चलता रहा। इससे आपका गर्भ नष्ट नहीं हुआ और ये सब मेरे भाई बन गए। हे माता, आप मेरी इस दुर्जनता को माफ़ कीजिए। यह सब भगवान की आराधना एवं आपके नियम पालन करने का फल है। हे परीक्षित, यह तो तुमने मारुत के जन्म और उसके असुर योनि में जाने का कारण पूछा था, वह मैंने कहा। अब कहो कि आगे क्या कहूँ। 19वां अध्याय, पुंसवन व्रत विधान। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी, आपने जो यह पुंसवन व्रत कहा, इसका विधान क्या है? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, अगहन महीने में शुक्ल पक्ष की परिवार के दिन स्त्री इस व्रत का अनुष्ठान करे। प्रातः उठ करके मारुतों के जन्म की कथा सुने, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन कर स्नान करे और स्वच्छ वस्त्र और आभूषणों को पहनकर लक्ष्मी सहित भगवान का पूजन करे और जब तक भगवान का पूजन न कर ले तब तक कुछ खाए पिए नहीं। पूजा करके यह कहे कि हे भगवान, आपको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आपके सभी मनोरथ पूर्ण हैं। आप बड़े बड़े ऐश्वर्यों के स्वामी और अरिमा और सभी सिद्धियों के संपन्न हैं। आपके कर्म और गुणों की महिमा अपार है। आप सब समर्थवान हैं। हे विष्णु पत्नी, हे महामाये, हे महापुरुषों के लक्षणों से संपन्न, हे लोगों की माता लक्ष्मी जी, आपको नमस्कार है। आप मुझ पर खुश हो। हे ओंकार युक्त समस्त विभूतियों एवं ऐश्वर्यों के स्वामी, हे परम तेजस्वी सर्वश्रेष्ठ पुरुष, मैं आपके चरणों में यह पूजा की सामग्री अर्पण करती हूँ। इसी प्रकार नित्य अर्घ, पाद, आचमन, स्नान, वस्त्र,
जगो पवित्र आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि सामग्री लेकर के भगवान का पूजन करें। फिर ओम नमो भगवते महापुरुषाय नमः विभूति तप से स्वाहा इस मंत्र से नैवेद्य की 12 आहुतियाँ अग्निदेव को समर्पण करें। पश्चात विष्णु और लक्ष्मी जी को दंडवत कर जुआ तू इत्यादि मंत्र को 10 बार पढ़ करके यह स्तुति करें कि हे लक्ष्मी भगवान, आप ही दोनों व्यक्ति समस्त संसार में व्याप्त है और आप ही संसार के मुख्य कारण है। हे परम यशस्वी, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण कीजिए। हे वरदायक, आप मुझे भक्ति दे, संतान का सुख दे। इस प्रकार स्तुति कर पूजन की सामग्री विसर्जन करें तथा नित्य इस प्रकार से नम्रतापूर्वक आचमन दे करके फिर पूजा करें। पूजा करते हुए 12 महीनों व्यतीत करें और कार्तिक के अंतिम दिन उपवास करें। प्रातः होते ही स्नान पूर्व के समान श्री कृष्ण जी की पूजा करें। फिर पति द्वारा दूध में पकाए हुए चरु और घृत से अग्नि में 12 बार हवन करें। फिर ब्राह्मणों को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लें। पश्चात भोजन करने जाएं। फिर बांधवों सहित आचार्य को आगे करके मौन होकर के शेष चारु पत्नी को दे। यह चरु उत्तम संतान और सौभाग्य को देने वाला है। इस व्रत को सब विधि करने से पुरुष और स्त्री की सभी कामनाएं पूर्ण होती है। यदि कोई कन्या इस व्रत को धारण करती है तो वह समस्त श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त सुंदर पति पाती है। यदि इस व्रत को विधवा करती है तो वह निष्पाप होकर के उत्तम गति पाती है। जिस स्त्री का पुत्र मर जाता है वह करे तो उसका पुत्र जीवित रहता है और वह बड़ी भाग्यशाली हो जाती है। पुरुष को सब सामग्री प्राप्त हो जाती है। इससे देवता खुश होते हैं और यजमानों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। होम के अंत में पढ़ने से विष्णु जी प्रसन्न होकर के उसको सभी मनोरथ प्रदान करते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद समाप्त हुआ। आज कल होगा 7वां स्कंद का पहला अध्याय। कल होगा 7वां स्कंद का पहला अध्याय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। जय।